क्वेश्चन दिया है मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन कैटायन। ठीक है, ये आपका कार्ब कैटायन डला हुआ है। कार्ब कैटायन इन द सेंस इस कार्बन के पास में ये जो आपका सिंबल है ना भाई, ये पॉजिटिव चार्ज का है। ठीक है, ये हो गया कार्ब कैटायन, ये पॉजिटिव चार्ज डला है। ठीक है, और कभी भी अगर आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना है और ये आपका हाइब्रिड फॉर्म में जो बेंजीन रिंग डला हुआ है, तो हम हमेशा प्रयास करेंगे इसके बॉन्ड शो कर देते हैं। ये आपका बेंजीन रिंग डला हुआ है। ठीक है, बेंजीन रिंग, इसके मैंने बॉन्ड शो कर दिए और ऊपर टॉप में डला हुआ है CH2। इसके पास में क्या है भाई, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज। बॉटम में अगर आप देखें ये आपका NH2 है। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना के रखे हैं, 3। तो अगर नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना के रखे हैं तो इसके पास में बोलिए लोन पेयर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे इसका मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हमें क्या करना है, रेजोनेंस कराना है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में तो अच्छा खासा रेजोनेंस हो जाएगा। और जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है आप लोगों ने सीखा होगा कि जैसे आपका डबल बॉन्ड हो गया, फिर इसके बाद में सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद में लोन पेयर, तो क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। फिर इसके बाद में डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद में सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद में आ गया आपको पॉजिटिव चार्ज का, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे डबल सिंगल लोन पेयर और डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यहाँ से लगा करके ये आपका यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर देते हैं भाई, इसका रेजोनेंस कराते हैं। तब देखिए पॉजिटिव चार्ज में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इस लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो ये जो आपके लोन पेयर हैं जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये पाई बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक होगा। सिमिलरली ये पाई बॉन्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक होगा। तो यहाँ पे हेड के पास में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, टेल के पास में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। नोटिस करते जाइए भाई, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। हेड के पास में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। जहाँ कहीं भी लोन पेयर जाएगा बोलिए डबल बॉन्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा, ऑफ कोर्स बनाएगा। अब देखिए जो स्ट्रक्चर हमें मिलने वाला है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, जब लोन पेयर गया तो बोलिए डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑफ कोर्स ये हो गया आपका NH2। जो पोजीशन एटम की है बिल्कुल फिक्स रहेगी। अब नाइट्रोजन ने लोन पेयर लूज किया है तो इसके पास में आ जाना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये बॉन्ड बिल्कुल सुरक्षित है। इसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखें ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, बट ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आपके बने क्या, एक पाई बॉन्ड बनाएंगे, ऑफ कोर्स पाई बॉन्ड बनाएंगे, एक नया बॉन्ड का निर्माण होगा। ठीक है, अब इसके बाद में ये था डबल हो गया सिंगल, बट ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या ये भी बॉन्ड बनाएंगे, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हो जाता है डबल बॉन्ड और ये हो गया आपका CH2। ठीक है, एक ऐसा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें द स्टेबिलिटी आप हर एक एटम की है, क्योंकि ऑक्टेट सभी एटम का पूरा है। यहाँ पे अगर आप देखें जो नाइट्रोजन डला हुआ है, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना के रखे हैं, 4 बॉन्ड। 2 तो डबल बॉन्ड के हो गए और 2 हाइड्रोजन के पास में तो 4 बॉन्ड। हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो आपका कार्बन डला हुआ है इसने भी 2 डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन के साथ में, तो इसके पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन डले, 8 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं कि हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा है। तो अब इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल मोड में होगा। ये कोई स्ट्रक्चर कहीं डला हुआ है कि भाई चेक करते हैं डबल, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज तो नाइट्रोजन के पास में होना चाहिए। इन सभी में अगर आप अच्छा ये हो गया नाइट्रोजन के पास में, ये आपका डबल सिंगल डबल पॉजिटिव चार्ज डबल सिंगल यही डला हुआ है। C ऑप्शन सही होना चाहिए, बोल सकते हैं भाई C ऑप्शन इज द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कंपाउंड डला है C ऑप्शन में यही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो C ऑप्शन इज द राइट आंसर।